महाराज की जय। आज चोखा और मेला की कथा है। बोलिए चोखा मेला जी महाराज की जय। चोखा मेला एक महार जाति के थे और महार जात वो होती है जो चमारों से भी नीची मानी जाती है। चमारों में ये होते हैं तो उससे भी नीची जाति मानी जाती है। ये मंगल बेड़ा नामक स्थान में रहते थे जहाँ दामा पंथ रहते थे। बस्ती के जितने मरे हुए जो जानवर होते थे ये उन्हें उठा करके ले जाया करते थे और उन्हीं से कुछ उनको प्राप्त हो जाता था। घर के लोग देते थे। बस यही इनका धंधा था। बचपन से ही ये बड़े भगवान के भक्त सरल होता ही हैं भाई, बनाना नहीं पड़ता है। कोई अपने आप को सरल बनावे ये ऐसा कभी नहीं होता। वो सरल बनेगा तो भगवान की कृपा ही से बनेगा, अपनी से नहीं। अपने तो चालाकी भरी दुनिया भर की। तो भगवान के भक्त हमेशा क्या है, सरल होते हैं और धर्म भीरू होते हैं। माने धर्म से डरते नहीं, जो धर्म हमारा कहता है उस पर निडर होकर के चलते हैं। ये हमेशा विट्ठल जी के दर्शन करने के लिए बीच बीच में पंढरपुर जाते थे, वहाँ दर्शन करते थे। अब पंढरपुर में बहुत भक्त रहते थे, श्री नामदेव जी महाराज और भी भक्त। वहाँ बढ़िया कीर्तन हुआ करता था नामदेव जी के यहाँ। जब ये वहाँ पहुँचते हैं चोखा मेला तो कीर्तन में इन्हें बड़ा सुख मिला और पंढरीनाथ का दर्शन किया बाहर से, तो दूर से दर्शन किया। इन्हें बड़ा सुख मिला, पहली बार दर्शन किया। भक्त हृदय है, स्वच्छ हृदय है, ऐसे स्वच्छ हृदय में ही तो आकर के भगवान विराजते हैं। और कीर्तन में इन्हें बड़ा आनंद मिला। अब उनके मन में हुई कि हम भी इस कीर्तन में भाग लें। तो उन्होंने नामदेव जी से प्रार्थना की कि महाराज हमें भी जो है इस कीर्तन में दीक्षा मिल जाए, हम भी कीर्तन किया करेंगे। तो नामदेव जी महाराज ने उनकी वहीं पर दीक्षा कर दी। नामदेव जी को इन्होंने अपना गुरु माना। उस तरह की दीक्षा नहीं दी, संकीर्तन करने का प्रवेश जो दिया तो दीक्षा को, लेकिन उन्होंने उनको गुरु मान लिया। ये सब काम करते थे, अपने घर गृहस्थी का जो भी काम है सब करते थे। साथ साथ जो मरे हुए ढोर थे, पहले ज़माने में बहुत से मवेशी लोग रखते थे, रोजाना मरते थे तो ये दूर ले जा करके फेंक आते थे। बस यही काम करते, लेकिन निरंतर विट्ठल 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 इसका कीर्तन करते रहते थे। और जब कीर्तन करते थे तो इनके हृदय में प्रसन्नता होती थी। वो अंदर की प्रसन्नता अलग होती है, वो बनाने से नहीं आती, वो सहज में प्रकट होती है। भगवान की कृपा जब आती है हृदय में तो सहज में होती। कभी कभी आप दिन भर काम करिए और कभी कभी उस दिन भर काम करने में ऐसी अंदर से भगवान की कृपा हो जाती है कि पूरा शरीर रोमांच हो जाता है, नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। और कभी कभी ये भी होता है, ये सामान्य की बात कर रहा हूँ, कभी कभी ये भी होता है कि कितना भी प्रयास करो कि भगवान का प्रेम मिल जाए, एक बूंदा आंसू गिर जाए, वो भी नहीं होता। लेकिन जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, जिनका मन भगवान में लग गया है, उनकी आंखों में निरंतर आंसू भरे रहते हैं, उनका हृदय हमेशा द्रवित बना रहता है। तो ये भगवान नाम गाते थे और अपने घर का काम करते थे। भगवान की कृपा से इनके ऊपर अनेक प्रकार के संकट आए, बड़े बड़े संकट आए, पर इन्होंने चिंता नहीं की। अपने भगवान नाम के सहारे रह करके उन संकटों से उनके उपरति हुई। पंढरपुर के विट्ठल मंदिर का महाद्वार, विट्ठलनाथ का जो दरवाजा बड़ा, जहाँ भिखमंगे लोग बैठते हैं, ये हमेशा वहीं पर बैठ जाते थे। इसलिए नहीं कि हमें कुछ मिले, भक्त लोग दर्शन करने आते हैं तो उनके चरणों की धूल हमारे सिर में पड़े। जब भक्त लोग निकल करके चले जाते तो उसी धूल में लोटा करते थे। और उस भक्तों की चरण रज में क्या आनंद है, जो अनुभव करेगा वही जो करेगा, है ना। तो लोटपोट हो जाते थे। उनकी चरणों की धूल को ही अपना महाभाग्य समझते थे कि मैं आज बड़ा भाग्यशाली हूँ। इनकी इस अनन्य भक्ति को देख करके
श्री विट्ठलनाथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। विट्ठलनाथ बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो इसके अंदर कैसी दैन्यता आ गई। भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो एक बार विट्ठलनाथ महाराज, मंदिर खुला हुआ था, पुजारी लोग भी यहाँ वहाँ चले गए थे, माने अवकाश जब भगवान खुद ही भैया संयोग जुटा देते हैं। तो इतने में ये अकेले बैठे हुए थे दरवाजे में, बड़े दरवाजे में, अंदर जा नहीं सकते क्योंकि जात की महार। तो स्वयं विट्ठलनाथ महाराज आते हैं और इनका हाथ पकड़े, और हाथ पकड़ करके और मंदिर के अंदर इन्हें ले जाते हैं। और मंदिर के अंदर ले जा करके और उन्हें बैठाया और बढ़िया अपना पुष्पहार पहनाया भगवान ने। और तो और उन्होंने अपना जो एक कीमती हार था, गले का हार, रत्न हार था, वो उसे भी उसे पहना दिया चोखा को। अब तो थोड़ी देर के बाद पता चला कि भैया वो तो महार अंदर चला गया। अब भगवान चाहते तो कौन जान पाता, लेकिन भक्तों की महिमा कैसे बढ़े ये तो भगवान जानते हैं। तो जब ये अंदर चले गए और पहने हुए थे हार, उसी समय पुजारी लोग वहाँ पहुँच गए। कहा बताओ ये जात का महार होकर के और इसने मंदिर को भ्रष्ट कर दिया, और तो और जा कर के भगवान को भी इसने भ्रष्ट कर दिया, छू दिया। देखो ये रत्नहार पहन करके और भाग रहा है। तो उस लोगों ने पकड़ा और रत्नहार उससे छीन लिया और धक्के मार करके, मार पीट करके और उन्हें बाहर कर दिया। पर चोखा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो जानते कि हमारे साथ ठाकुर जी ने क्या किया है, उन्हें काहे की चिंता, कोई मारे चाहे वंदना करे। अब बाहर कर दिया, निकाल दिया। अब जब इस प्रसंग को जनाबाई उस समय वहीं पर रहती रहीं, उसी क्षेत्र में, उन्होंने जब ऐसा सुना कि देखो तो भगवान उस महार को अंदर ले जा करके वो अपना बहुमूल्य हार रत्नों का और उसे पहना दिया, कितनी बड़ी कृपा है उस चोखा के ऊपर, ऐसा सोच करके और कहने लगी भक्तों के समाज में जनाबाई कि सच्ची भक्ति तो चोखा जी ने किया है, हम लोग नहीं है उसके अधिकारी। भगवान का कितना कृपा पात्र बना कि भगवान खुद हाथ पकड़ करके वो अंदर ले जाते हैं और पुष्पमाला दिया और रत्न का हार भी दिया। तो इस तरह से कहते हैं भक्तराज कौन है? चोखा। ये जनाबाई कहती है चोखा मेरा भक्त हैं जिसने भगवान को भी मोह लिया। भगवान मोह गए, उसके प्रेम में रीझ गए, तब ना आए। चोखा मेला के लिए स्वयं जगतपति। अब क्या होता था कि चोखा मेला दोनों का नियम था कि वो कीर्तन करते थे, दोनों पति पत्नी बैठ करके, तो कीर्तन में मस्त हो जाते थे। तो उनको लोग बताने आया करते थे कि भैया हमारा जो है मवेशी मर गया है, इसलिए घर से निकाल करके ले जाओ। लेकिन इन्हें सुध बुध नहीं रहती थी, सुन लेते थे फिर भूल जाती थी याद, भगवान के प्रेम में मस्त हो जाते थे पति पत्नी। तो भगवान खुद चोखा का रूप धारण करके और कुछ लोगों को पकड़ करके और उस मरे जानवर को और बाहर फेंकाते थे। तो इस तरह से भगवान का वो चिंतन करते थे, भगवान उनका काम करते थे। और चोखा मेला भगवान की महिमा गाया करते थे और कहते थे भैया मैंने इसी देह से, जिस देह से माने इस देह से मैंने भगवान से भेंट किया है, तो मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। इनकी पत्नी का नाम था सोयराबाई और उनकी बहन थी निर्मलाबाई। यह भी बड़ी भक्ति थी दोनों, लेकिन इनकी जो पत्नी सोयराबाई थी ये गर्भवती थी। तो जब इनका जब बच्चा पैदा हुआ तो इनको खुद होश नहीं था, भगवान में लगे रहते। तो भगवान स्वयं जो उन्हें उनका नालोच्छेदन करने के लिए मन बनकर की आई, जो किया करती हैं बनकर के, भगवान ने स्वयं किया।
सोयराबाई की प्रसूति में जितनी भी सेवा है सब भगवान ने किया, ऐसा कहा गया है। इनके बेटे का नाम था कर्मबेला, और वह भी बड़ा भक्त था। बंका महार नामक भक्त इनके साले थे। तो चोखा जी भगवान के बड़े लाडले भक्त माने जाते थे। मंगल बेड़ा में एक बार क्या हुआ कि एक बहुत पुरानी इमारत थी, माने बहुत भारी भवन था, और वो प्राचीन हो गया था। उसमें गांव के लोग भी लगे हुए थे मंगल बेड़ा के, और ये चोखा मेला भी लगे हुए थे। अब हुआ ये कि अचानक जो वो बड़ा भारी जो घर था वो ढह गया, तो उसमें बहुत से लोग मर गए, और उसमें चोखा भी दबके और मर गया। अब जब मर गया तो जो और भी भक्त थे, नामदेव जी वगैरह, इनको बड़ी चिंता हुई कि बताओ, अब वो बहुत बड़ी इमारत थी, निकालने में समय लगे, जब कहाँ तक जीवन धारण करे रहेगा कोई, वो तो दबे और मरे। लेकिन भक्तों ने कहा कि कुछ भी हो, चोखा की हड्डियां हमें मिलनी चाहिए, चोखा की हड्डियां लाओ, क्योंकि वो भगवान का भक्त था। और एक प्रकार का हमने एक संत के द्वारा सुना है कि स्वयं विट्ठल नाथ रो रहे थे। एक संत कह रहे थे, विट्ठल नाथ रो रहे थे कि मुझे चोखा से मिलना है, मुझे मिलाओ, उसकी हड्डियां मेरे सामने लाओ। तो इस भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जब ये इमारत को हटाया गया तो सब तो मरे मिले, और चोखा भी मरे मिले, और उनकी हड्डियां कई महीनों से दबे के कारण तो ऊपर का चमड़ा सड़ गया, लेकिन हड्डियां मिली। लेकिन अब बहुत सी हड्डियां हैं, कौन है भाई चोखा की हड्डियां? तो नामदेव जी ने बताया कि जिस हड्डी को कान में लगाने से विट्ठल विट्ठल की यदि आवाज़ आए, समझो कि वो चोखा जी की हड्डियां। इस तरह से उन हड्डियों को उठा उठा करके कान में लगा करके सुनते तो चोखा जी की हड्डियों का उन्हें पता लगता। उन हड्डियों को समेट करके लाते हैं, और जब निकाल करके लाते हैं तो वो जहाँ पर वो बैठा करते थे महाद्वार में, विट्ठलनाथ के महाद्वार में, वहीं पर सुंदर एक बढ़िया समाधि बनाई गई उनकी, और हड्डियों को उधर गाड़ा गया। और जो भी आज भी भगवान विट्ठलनाथ का दर्शन करने जाते हैं तो पहले विट्ठल मन चोखा की हड्डी जहाँ पर समाधि बनी हुई है उनका दर्शन करते हैं, और फिर इसके बाद भगवान का दर्शन होता है। कहते हैं भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं चोखा की जो ये बनी हुई समाधि, तो जब पट खुलता है तो भगवान पहले उसका दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। उनके हृदय में अपने भक्त के प्रति कितना प्रेम है। बोलिए चोखा मेला भगवान की जय। एक छोटी सी कथा और सुन लीजिए। अब महाराज एक गुरु भक्त थे जिनका नाम था कल्याण स्वामी। कल्याण स्वामी अपने गुरु के अनन्य निष्ठावान शिष्य थे, और इनके गुरु जी थे स्वामी सामर्थ्य रामदास जी महाराज। तो एक बार की बात है कि स्वामी सामर्थ्य रामदास जी महाराज अपने शिष्यों के साथ में, उनके शिष्य शिवाजी भी थे, राजा थे, तो बड़ा भारी दरबार लगा। उनके जितने शिष्य थे सब बैठे हुए थे। अब शिष्यों में ये आपस में हुआ कि हम इतने लोग हैं, भला अपने गुरुजी की कौन हृदय से सेवा करेगा। इस तरह से आपस में सोचने लगे। तो किसी ने कहा भाई हम करेंगे, किसी ने कहा हम करेंगे, किसी ने कहा हम करेंगे। इस तरह से सभी को यो गुरुजी सुन रहे थे। तो स्वामी समर्थ रामदास जी ने उन चेलों की सेवा को स्वीकार करने के लिए एक नाटक किया कि देखते हैं भला कौन चेला आगे आता है सेवा करने। उन्होंने एक नाटक किया, अपनी पिलरी में एक पट्टी बांध ली, पट्टी जो फोड़ा हुआ है, पट्टी बांध ली, और वहाँ ही आकर के और कराहने लगे। ये दूसरे तीसरे दिन की घटना है, रोज जुड़ते ही थे उनका दर्शन करने के लिए। अब वो कराहने लगे, महापुरुष हैं, ऐसा कराए रहे थे जैसे प्राण जा रहे हों। शिष्य लोग पहुँचे, अरे गुरुदेव क्या हो गया है बताइए, हम
सेवा करें आपकी। कहा सेवा क्या करोगे, तकलीफ है, क्या कर सकते हो तुम लोग। कहा हम वैद्यों को बुला सकते हैं, वो आपकी दवाई करेगा, अमुक वैद्य बढ़िया है, वहाँ का वैद्य बढ़िया है, ऐसी बात कर रहे थे। स्वामी जी ने कहा ये वैद्यों वाला काम नहीं, ये तो शिष्य ही चाहेंगे तो हमारा दुख दूर, दर्द दूर हो सकता है। अरे महाराज तब तो गुरुदेव बताइए क्या करना। कहा हमारी पिडरी में जो है बहुत बड़ा फोड़ा हुआ है और उसमें आग जैसे जलती, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो कोई भी शिष्य यदि हमारे उस फोड़े को चूस ले तो हम ठीक हो सकते हैं, इसका एक ही उपाय है, लेकिन जो चूसेगा वो मर भी जाएगा। अब तो सब शिष्य एक दूसरे के मुंह को देखने लगे, अब कौन मरेगा भैया, चूसने तक तो ठीक है लेकिन मर जाएगा, ये बात सोच करके सब शांत हो गए, कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन कल्याण जी ये शिष्य थे, गुरुदेव के सच्चे भक्त थे, वो हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, चरणों में दंडवत किया, प्रभु आज्ञा हो मैं चूसूंगा। अरे बेटा क्या तुमको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, तुम्हारे लड़के हैं, बच्चे हैं, जमीन जगह सब है ना, तो मर के क्या करोगे। कहा नहीं गुरुदेव वो तो मरना तो बात की चीज़ है, हमारे गुरुजी का दर्द तो ठीक हो, मरना तो बाद की बात है, आप ठीक हो जाएं, आप अगर रहेंगे तो हम जैसे हजारों शिष्य आपके प्रकट हो जाएंगे, इसलिए आप हमें बताइए। तो कहा ठीक है ऐसी बात है, तो देखो ये पट्टी बंधी हुई है और ये काला काला जहाँ से दिखाई दे रहा है इसी से चूसो तुम। अब तो कल्याण जी ने मुँह लगाया और पकड़ी महाराज की जो पिडरी है और उसको दबाता जाता था और चूसने लगा। अब तो उसको इतना आनंद मिले, इतना आनंद मिले, महाराज कहने अरे कल्याण छोड़ दे, बड़ी पीड़ा हो रही है। अरे नहीं गुरुदेव इसमें तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, आपकी तो मैं पूरी पीड़ा दूर करूँगा जितना भी। तो चूसते चूसते जब सब अंदर का जितना माल था सब निकल गया, फिर इसके बाद गुरु जी ने कहा क्यों इतने सब शिष्य हो, किसी की हिम्मत तो नहीं पड़ी, देखो इसमें क्या है, तो निकाला तो उसमें तोतापरी आम निकला। तो इस तरह से फिर सब के सब लज्जित हो गए। तो जो गुरुदेव की सेवा के लिए अपना तन मन सब कुछ निछावर करता है, गुरुदेव उन्हीं पर कृपा करते हैं। ऐसी बहुत सी इनकी घटनाएं हैं, लेकिन आज इतनी ही सही। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ ज़्यादा नहीं लगेगा, हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोक तो चलेगा फिर। चलिए उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं।